हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो आया हुआ है, जिसका शॉर्ट नोटिस आ गया है। सीट अप्रोक्स 22,000 है। उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो 9/2025 रहने वाला है, ठीक ना। तो देखिए, इसका डिटेल हम निकाल चुके हैं। देखिए, ये इसका शॉर्ट नोटिस है। देखिए, ये इसका शॉर्ट नोटिस है। इसमें देखिए आपका है इसका जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो 9/2025 रहने वाला है। वैकेंसी अप्रोक्स 22,000 शो किया है, ठीक ना। इसमें इतना डिटेल है। देखते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप कब से होगा। देखिए, शॉर्ट नोटिस तो वो है 23 दिसंबर को जारी कर दिया रेलवे। डिटेल नोटिस जो है वो 20 जनवरी को आ जाएगा, ठीक ना। 20 जनवरी को आपको डिटेल नोटिस आ जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है और किस पोस्ट का वैकेंसी कितना कितना है। डिटेल नोटिस आपका 20 जनवरी को आ जाएगा। तो जैसे ही डिटेल नोटिस आएगा मैं आपको बताऊंगा उस टाइम कि कौन कौन सा पोस्ट को प्रेफरेंस पे ऊपर रखना है, ठीक ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, अच्छा से अच्छा पोस्ट आपको बाद में मिले, ठीक ना। तो अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट है वो आपका स्टार्टिंग होगा 21 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा और आपका 20 फरवरी को लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का, ठीक ना। आपको पता ही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें 10th या फिर ITI अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एज आपका 18 से 33 साल रहने वाला है और कैटेगरी वाले को उसमें कुछ छूट मिल जाता है, ठीक ना। पोस्ट जो है इसमें डिफरेंट पोस्ट रहने वाला है। जैसे मान लीजिए पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट TLAC, असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट, असिस्टेंट वर्कशॉप, बहुत सारा पोस्ट रहने वाला है। डिटेल में पोस्ट जो है वो आपका 20 जनवरी को आ जाएगा। तो 20 जनवरी को मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है, कौन कौन सा पोस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, जिसको आपको प्रेफरेंस में टॉप मोस्ट पे रखना है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालने में आसानी हो, ठीक ना। क्योंकि मैं पर्सनली सभी डिपार्टमेंट के बारे में अप्रोक्स जानता ही हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में खुद एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ। तो मुझे सभी, जैसे मान लीजिए मेरे अंडर में भी बहुत सारे स्टाफ है, तो किसका कौन सा पोस्ट का क्या काम होता है मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मैं आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालने में उस टाइम वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस डालने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो, ठीक ना। देखिए, रेलवे में कुछ ऐसा पोस्ट है ग्रुप डी का जो बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट प्रोडक्शन हो गया, असिस्टेंट TLAC, असिस्टेंट जनरल सर्विस, पॉइंट्समैन, ये सब पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है। उस टाइम मैं डिटेल में बताऊंगा उस टाइम, तो ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में आसानी हो, ठीक ना। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक ना। उसके बाद PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक ना। तो अगर जो कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं तो उसको फिजिकल जो है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना। तो प्रोसेस पता ही आपको, पहले आपका CBT होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक ना। उसके बाद उसमें उसका रिजल्ट आने के बाद फिर आपका PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जिसको वो आप लोग फिजिकल बोलते हैं, वो होगा। और फिजिकल होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका ज्वाइन लेटर आएगा, ठीक ना। तो अप्रोक्स जो सीट है वो ग्रुप डी का 22,000 रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स मान लीजिए इस बार सिलेक्शन पिछले बार नहीं ले पाए हैं, या फिर इस बार उसका एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया है, तो घबराए नहीं। रेलवे में फिर वैकेंसी 22,000 के अप्रोच वैकेंसी फिर अनाउंस कर दिया है, ठीक ना। जिसका शॉर्ट नोटिस जारी भी हो गया। देखिए, शॉर्ट नोटिस का जो डिटेल है, देखिए वो 22,000 के अप्रोक्स है। देखिए ये है, देखिए 22,000 ये शो भी कर, रेलवे जो है शॉर्ट नोटिस जारी भी कर दिया है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग तैयारी करते रहिए, ताकि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना। तो इसका सैलरी जो अप्रोक्स है आपका बेसिक पे जो है लेवल 1 का, ये आपका 18,000 रहने वाला है। 18,000 पे आपको फिर TA DA HRA ये सब मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप्स का अलाउंसेस मिल जाता है। तो सैलरी भी अप्रोक्स ठीक ठाक मिल जाएगा आप लोगों को। तो जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम थोड़ा वीक गया है, इस बार अच्छा नहीं गया है, तो वो घबराइए नहीं, अच्छा से तैयारी कीजिए। और हाँ, वो पोस्ट प्रेफरेंस डालने में कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, कहीं भी जाके फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होता है। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस टाइम जितना भी पोस्ट आता है उसमें प्रेफरेंस डाला कीजिए अच्छे तरीके से, कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसका वर्क प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है, उसको टॉप पे रखना है। फिर उसी तरह से सजाना है उसको, ठीक ना। तो उस टाइम अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।